हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसटीसी पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीएसटीसी रिजल्ट 2024 को लेकर और कट ऑफ क्या रहेगी, पहली लिस्ट में कितने नंबर पर आपको कॉलेज जो अलॉट है होगा, ठीक है, और सरकारी और प्राइवेट कॉलेज फीस में क्या अंतर है और कितने नंबर पर आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा और कितने नंबर पर आपको प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना होगा, ठीक है। तो सारी बातें करेंगे इस वीडियो में, बने रहिए साथ, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं फर्स्ट लिस्ट में कितने नंबर वालों का। जो सबसे पहले बात करेंगे रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट लिस्ट का बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो रिजल्ट कब आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट जो हमारा है वो 20 जुलाई से 25 जुलाई, क्या 20 से 25 जुलाई के आसपास आपको रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा, 25 जुलाई से पहले पहले, ठीक है। लगभग 20-25 दिन का समय जो है विभाग लेता है और आमतौर पर पहले पीटीटी की जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसके 25 दिन बाद में आपका जो रिजल्ट है 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट जो घोषित कर दिया था, और इसका भी बीएसटीसी का भी यही होगा और 25 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट है घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो लगभग 20 से 25 जुलाई, क्या 20 से 25 जुलाई के आसपास आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। तो अब कट ऑफ क्या रहेगी और पहले लिस्ट में कितने नंबर पर जो कॉलेज है आपको अलॉट हो जाएगी वो भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहले लिस्ट की कट ऑफ की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जिन विद्यार्थियों के 410 प्लस नंबर है, 405 प्लस नंबर है, उनको पहली लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो जाएगा। 405 मान के चलो, ये प्लस 10, इसमें जनरल में अगर आप 10 प्लस कर लो, ठीक है, तो 415 कितने 415 नंबर पर अगर आपके जनरल में नंबर बन रहे हैं 415 प्लस, तो आपको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज अलॉट होने की पूरी संभावना है, ठीक है। और ओबीसी की बात करूं मैं, अगर ओबीसी में अगर आपके 410 प्लस नंबर है, कितने 410 प्लस नंबर है, तो आपको ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको फर्स्ट लिस्ट में ही कॉलेज अलॉट होने की पूरी संभावना है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस में आपके 405 के आसपास जिसके नंबर है 405 400 के आसपास, उनका कॉलेज अलॉटमेंट फर्स्ट लिस्ट में आपका जो हो जाएगा, ठीक है, ईडब्ल्यूएस। और अब मैं बात करूं एमबीसी की, तो एमबीसी की लगभग ओबीसी से 2-4 नंबर मान लो कम, कितने 2-4 मान लो, अगर ओबीसी में 410 पर फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन होता है या, ठीक है, तो इसमें आप 4 नंबर 5 नंबर कम कर लीजिए, 405-7 पर इसका एमबीसी का जो अलॉटमेंट है हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें एससी की, ठीक है, एससी की अगर किसी विद्यार्थी के 395 प्लस नंबर है, 395 प्लस मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, फीमेल में ये आप 10 नंबर अपनी कैटेगरी में घटा लीजिए, ठीक है, 10 नंबर 7-8 नंबर तो कम से कम, इससे इतने नंबर पर आपको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज है अलॉट हो जाएगा, ठीक है। एससी में 395 नंबर जिन जिन विद्यार्थियों के हैं उनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज अलॉट होने की पूरी संभावना बन रही है, ठीक है। तो अब बात कर ले एसटी की, तो एसटी में लगभग 380-85 नंबर अगर आपके है एसटी की, ठीक है, 380-85 नंबर है, तो आपको फर्स्ट लिस्ट में अलॉट होने की पूरी संभावना है। ये तो थे नंबर कि इतने नंबर पर आपको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज अलॉट होने की संभावना है, ठीक है। क्योंकि संभावना ऐसे है क्योंकि बीएसटीसी की कोई ऑफिशियल कट ऑफ तो होती नहीं है, ठीक है, ना विभाग कभी जारी करता है, तो इससे अनुमानित होता है सब कुछ, ठीक है ना। लगभग कमेंटों के आधार पर, आपके बताए हुए नंबर के आधार पर ये कट ऑफ तैयार की जाती है। कोई भी चैनल वाला हो, ठीक है, वो कोई सटीक कहीं से नहीं ला सकता कि ये इतने विभाग ने इतना ही बोला है, ठीक है, अनुमानित होती है, ठीक है। कोई भी चैनल वाला हो अनुमानित ही बताता है कि इतने नंबर पर आपका अलॉटमेंट हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 420 कट ऑफ बताई और 400 वाले का नंबर नहीं आएगा, आ सकता है, उसने कॉलेज ज़्यादा फिल किए हैं, उसने जो काउंसलिंग है वो बढ़िया से करवाई है, ठीक है, तो हो सकता है 400 वाले का नंबर आ जाए और ये 420 वाला क्या एक कॉलेज भर के छोड़ दिया कि ले मेरा तो इसमें आएगा तो आएगा, वरना मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा या नहीं करूंगा बीएसटीसी, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट लिस्ट की बात हो गई। अब बात करते हैं अगले सवाल की, काउंसलिंग कब शुरू होगी। तो रिजल्ट आपका 20 से 25 जुलाई को मान लो रिजल्ट आता है, ठीक है, आ तो पहले ही जाएगा 25 से, तो मान लो 25 जुलाई को आपको रिजल्ट आता है, तो उसके 3 दिन बाद में, 3 या 4 दिन बाद में आपका क्या काउंसलिंग शेड्यूल जारी होगा, ठीक है। उसमें आपको 7-8-10-15 दिन का मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन का मान लो, ठीक है, 15 दिन का टाइम मिलता है या 10 दिन का टाइम मिलता है, ऐसा मान लो, ठीक है। उसमें आपको काउंसलिंग करवाना है। काउंसलिंग कौन कौन से विद्यार्थी करवा सकते हैं, तो काउंसलिंग कोई भी विद्यार्थी आपका जो करवा सकता है, उसमें कोई नंबर की आवश्यकता नहीं होती है। लगभग 300, ऐसा मान के चलो 250 प्लस है ना, वो तो लगभग कॉलेज जो काउंसलिंग है वो करवा ही लेते हैं, ठीक है। पिछली बार की बात करूं तो लगभग 1 लाख लोगों ने 1 लाख विद्यार्थियों ने क्या
काउंसलिंग करवाई थी, और इस बार भी ऐसा ही लग रहा है कि लगभग 1,20,000 के आसपास आपके जो स्टूडेंट हैं वो काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं। ठीक है, काउंसलिंग कब शुरू होगी? तो 25 जुलाई को अगर आपका रिजल्ट आ जाता है 25 जुलाई से पहले, तो लगभग 3 दिन बाद में यानी कि 28 जुलाई के आसपास आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाती है, और 20 को आ जाता है तो लगभग 24 जुलाई के आसपास, 23-24 जुलाई के आसपास आपका काउंसलिंग शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? तो काउंसलिंग में ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आपकी बैंक डायरी, ठीक है, अपने नाम पर। ठीक है, माता पिता के नाम पे भी करते हैं, लेकिन मैं अपनी खुद की डायरी प्रेफर ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि अपनी खुद की डायरी होती है तो वो बढ़िया रहता है। ठीक है, फीस अगर कल को कॉलेज ना अलॉट हो तो रिफंड में, ठीक है, तो दिक्कत कोई सामना नहीं करना पड़ता है। बाकी माता पिता की डायरी भी बैंक डायरी लग जाती है। ठीक है, और आप जहाँ तक हो सके तो SBI बैंक की डायरी ही चुनें। ठीक है, ये तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत आगे ना हो। ठीक है, अगर आपका खाता नहीं है तो आप खुलवा लीजिए। ठीक है, और डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो आपका रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट जो स्कोर कार्ड होता है वो, और आपका प्रवेश पत्र अगर आपके पास है तो ठीक है, बाकी इसकी कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसमें रोल नंबर वगैरह तो रिजल्ट में आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास है तो आप ले जा सकते हैं। और 3,000 रुपये, क्या सबसे मेन तो 3,000 रुपये है। 3,000 रुपये आपको फ़ीस भरनी है काउंसलिंग के रूप में, जो अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो ठीक है फिर, और अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपको 2,900 रुपये वापस रिफ़ंड कर दिए जाएंगे, 6 महीने मान लो, 5 महीने मान लो। ठीक है, 2,900 रुपये। तो ये तो है काउंसलिंग का, मैंने बता दिया कि कैसे है। तो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक सेकेंड। हाँ, कुल फीस सरकारी कॉलेज प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको नंबरों के आधार पर सरकारी या प्राइवेट कॉलेज है जो अलॉट होती है। ठीक है, तो मान लो किसी विद्यार्थी के 430 प्लस नंबर है। ठीक है, 430 35 प्लस है, उसके फुल नंबर है। ठीक है, अपनी कैटेगरी से अगर 10-20 नंबर उसके ज़्यादा हैं, ठीक है, तो उसको डाइट कॉलेज मिलती है। डाइट यानी सरकारी कॉलेज। सरकारी कॉलेज में क्या होता है कि वहाँ पर आपको जो ऑफिशियल फ़ीस होती है, जो सरकार द्वारा तय फीस होती है, वही फीस आपको वहाँ पर चुकानी होती है। ठीक है, जबकि प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस तो उतनी ही लगती है, लेकिन इनके कुछ अलग भी होते हैं कि जैसे किट लो, उनका किट होता है, उनकी ड्रेस होती है, उनकी फाइलें होती है, जो भी है वो उनका खुद का होता है, वो चाहे जो चीज़ आपसे मंगवा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा फ़ायदा सरकारी कॉलेज का, तो मैं आपको बता दूं सरकारी कॉलेज में आपको 13,500 रुपये तो क्या फर्स्ट ईयर की फ़ीस है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, 13,500 तो आपको काउंसलिंग के बाद जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तब भरने हैं 13,000 कितने 500। और इसके साथ आपको जो 3,000 रुपये काउंसलिंग वाले हो गए, तो कुल मिला के आपके 16,500 रुपये ये हो गए, और 500 रुपये आपने फॉर्म भरे थे तब जमा हो गए। ठीक है, तो कुल मिला के 17,000 आपका खर्चा आया। ठीक है, और 2 साल का ये खर्चा कितना हो जाएगा? 34,000। कितना? 34,000 आपका खर्चा जो होने वाला है। ठीक है, अब बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप 5-7 हज़ार और मान के चलो। ठीक है, कोई अन्य खर्चा हो तो ठीक है, जैसे आपको बाहर से ही कोई ड्रेस जो आपको बता देंगे कि ये ड्रेस हम रखेंगे, वही आपको पहन के आनी है, तो आप बाहर से वो खर्चा आपका खुद का होगा। ठीक है, बाकी ये कोई फिक्स नहीं है कि आप ये महंगी वाली लाओ या मान लो किट हमारे से लो, आप चाहे जो अपने मर्जी से जितने रुपए की लाना चाहते हो ला सकते हो। और एक दूसरी बात, सरकारी कॉलेज में आपको रेगुलर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते डोनेशन दे दूं और मैं क्या करूं, कॉलेज भी नहीं जाऊं, रेगुलर नहीं जाऊं। ठीक है, तो वो नहीं होगा। सरकारी कॉलेज में आपको प्राइवेट हमेशा ही रेगुलर जाना ही पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज इसका उल्टा है। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में आपको क्या, आपके इतने 34,000 रुपये तो आपकी फ़ीस मैंने आपको बता दी। ठीक है, ये तो लगेगी ही लगेगी। ठीक है, इसके साथ आपको 4-5 हज़ार का किट आता है उनका, वो कहेंगे वो लाओ, तो वो हो जाएंगे 34 + 5 कितने 39,000। ठीक है, 39,000 के पास बाद में आपसे कहेंगे ये फ़ाइल लाओ, 2,000 रुपये लगेंगे, हमसे फ़ाइल लो। ठीक है, फिर ये कहेंगे हम टूर पर ले जा रहे हैं, आपको इतने रुपये देने ही पड़ेंगे, तो वो भी आपको देना पड़ेंगे। ठीक है, उसी के साथ अगर ये कोई अन्य चीज़, कोई चीज़ आपसे मंगवाते हैं कि ये यहाँ से ही लेनी पड़ेगी कॉलेज से, तो आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात डोनेशन। ठीक है, अब कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कॉलेज जाना नहीं चाहते क्योंकि वो अन्य कोई किसी अन्य चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं। तो आपको मैं बता दूं प्राइवेट कॉलेज वाले सबसे ज़्यादा कमाई है जो वो इसी में करते हैं। प्राइवेट कॉलेज वाले लगभग आपके ऐसा मानो तो नीचे से नीचे 20,000 एक साल का डोनेशन, और ऊपर तक 50,000 भी लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम नीचे से नीचे बात करें तो 20,000 रुपये एक साल के, तो 2 साल के कितने हो गए?
40,000 रुपये। 40,000 रुपये आपको डोनेशन पे करने होंगे और लगभग मैं बताऊं आपको 50,000 रुपये वो आपका वो खर्चा हो जाएगा। तो लगभग आपको 90 से 1 लाख रुपये, 90,000 से 1 लाख रुपये तक आपको 1 लाख तक आपको वहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, कई कॉलेज में थोड़ा डोनेशन कम ले लेते हैं, तो आप 80 मान लो, 70 मान लो, इससे ज़्यादा तो कम प्राइवेट कॉलेज में आपको नहीं हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो फीस का मैंने बता दिया। सरकारी कॉलेज में कितनी लगेगी, आप जहाँ तक वो अच्छे नंबर है तो सरकारी कॉलेज ही लेने की कोशिश करें। ठीक है, कॉलेजें अगर आपके अच्छे नंबर है तो ज़्यादा कॉलेजें नहीं भरे, ज़्यादा अच्छे नंबर है तब भी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कोई 400 नंबर बना के बैठा है और कहेगा ये ले एक कॉलेज ही नहीं मिलेगी। हाँ, ये बात सही है, एकदम सटीक। ठीक है, तो आपको अगर ज़्यादा नंबर है, आपके 450 प्लस ये है कि मुझे तो कॉलेज मिल ही जाएगा, तो आप 2-3 कॉलेज, 10 कॉलेज है, मान लो 20 कॉलेज है, डाइट ही सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, उनमें से कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर ऑल राजस्थान करते हो फिर आपके 450 नंबर, तो आपको कॉलेज में राजस्थान में कॉलेज कहीं भी दे दी जाएगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, और बाकी कम नंबर वालों को तो ऐसा ही है कि जितनी ज़्यादा कॉलेज है वो भर लीजिए। ठीक है, बाकी बातें मैंने सारी आपको बता दी। अब लास्ट और अंतिम बात, कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, कट ऑफ क्या रहने वाली है, ये कट ऑफ है बोनस नंबर से मिलने से पहले। अब आप ऐसा मान के चलो, इसमें 10 नंबर आपके ऐड कर लीजिए, 10 नंबर आपके ऐड कर लीजिए। ठीक है, हर कैटेगरी में। और महिला की जो कट ऑफ है यही रहने वाली है, ये जो सेम महिला की है। ठीक है, और पुरुष की इसमें 10 प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो जनरल में 410 चाहिए था, आपको 20 चाहिए। ओबीसी में 405 अब 15 चाहिए आपको। ईडब्ल्यूएस में 395 अब 405 चाहिए। एससी में 385 चाहिए थे, अब 90 मान लो आप। एसटी में 375 अब 80 मान लो। तो ये इतना कट ऑफ है, ज़्यादा जा सकती है। और बात करूँ मैं महिलाओं की, तो महिलाओं की जो ये मैंने कट ऑफ लिख रखी है, ठीक है, ये कट ऑफ आस रहने वाली है। ठीक है, और इस बार महिलाओं ने छात्रों जो लड़कों के मुकाबले इस बार जो महिलाओं ने एग्ज़ाम ज़्यादा दिया, महिला मतलब फीमेल कैंडिडेट। ठीक है, तो फीमेल ऐसा मत मान लेना रे फीमेल महिला, तो समझ सकते हो आप क्या कहना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो जिन भाई बहनों को जितने अच्छे नंबर है आपके, तो आप निश्चित रहिए आपका सब सही होगा। ठीक है, नंबर बनाए, आपने मेहनत की है तो आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा और आपको भगवान करे कॉलेज भी मिले। ठीक है, और बढ़िया कॉलेज मिले आपको। ठीक है, बाकी बातें मैंने आपको वीडियो में बता ही दी। बाकी अन्य कोई आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उसके जवाब देने की। ठीक है, बाकी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वीडियो वॉच करने के लिए आपका थैंक्स।